नमस्कार साथियों, यह लेख भारत और चीन में बढ़ती वृद्ध आबादी से जुड़ी चुनौतियों और अवसर पर चर्चा करता है। ये स्वास्थ्य सेवा सुधारों, वित्तीय सहायता, सामाजिक समावेशन और डिजिटल अनुकूलन की आवश्यकता पर जोर देता है। यह वृद्ध उपभोक्ताओं और सेवाओं पर केंद्रित सिल्वर इकोनॉमी की संभावना पर प्रकाश डालता है। भारत में बढ़ती बुजुर्ग आबादी में संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं? 1 नंबर, स्वास्थ्य समस्या। लगभग 75% वृद्ध लोग दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित हैं और 1/3 लोग अवसादग्रस्तता के लक्षण प्रदर्शित करते हैं, जिससे उनकी स्वास्थ्य देखभाल की खपत बढ़कर $7 बिलियन हो गई है। सेकेंड, दैनिक जीवन की सीमाएं। 1/4 वृद्ध को दैनिक गतिविधियों में सामाजिक सीमाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। तीसरा, आर्थिक असुरक्षा। कई बुजुर्ग लोगों की वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल लागत के कारण। 70 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए 5 लाख रुपए के कवरेज जैसे नवीन बीमा उत्पादों की आवश्यकता होती है। 4, सामाजिक बहिष्कार। बुजुर्ग अक्सर सामाजिक अलगाव का अनुभव करते हैं और उन्हें विरासत और उत्तराधिकार के लिए कानूनी सुरक्षा उपायों के बारे में बेहतर जागरूकता की आवश्यकता होती है। 5वां, डिजिटल बहिष्करण। कम डिजिटल अनुकूलन के कारण बुजुर्ग लोग योजनाओं और लाभों तक पहुंच से वंचित रह जाते हैं, जिससे लिखित डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों में आवश्यकता पर प्रकाश पड़ता है। भारत में बढ़ती बुजुर्ग आबादी से संबंधित अवसर क्या है? 1 नंबर पर, स्वास्थ्य एवं कल्याण उद्योग का विकास। वृद्ध आबादी किसी स्वास्थ्य सेवा खपत जिसका वर्तमान मूल्य $7 बिलियन है, $7 बिलियन है, जो बढ़ रही है, जिससे स्वास्थ्य एवं कल्याण संचालित व्यवस्थाओं के लिए अवसर पैदा हो रही है। लगभग 75% वृद्धजन दीर्घकालिक बीमारियों से ग्रस्त है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की मांग बढ़ रही है। दूसरा, सिल्वर इकोनॉमी का विस्तार। सिल्वर इकोनॉमी का आकार 73,082 करोड़ रुपए है और इसके और बढ़ने की उम्मीद है। 2021 तक 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या कुल जनसंख्या के 13.2% होगी और यह क्षेत्र स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और उपयोगिता बुनियादी ढांचे सहित आर्थिक गतिविधियों की गति प्रदान कर सकता है। क्या किया जाना चाहिए? 1 नंबर, स्वास्थ्य सेवा सुधार। टेली परामर्श जैसी सेवाओं का विस्तार करें और स्वास्थ्य सेवा कार्यबल को मजबूत करें। वर्तमान में वृद्धजनों की स्वास्थ्य सेवा व्यय $7 अरब है। लगभग 75% वृद्धजन दीर्घकालिक बीमारियों से ग्रस्त हैं, जिन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर जैसी व्यापक देखभाल की आवश्यकता है। 2 नंबर, वित्तीय सुरक्षा। 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए 5 लाख रुपए की कवरेज जैसे विशेष बीमा उत्पाद प्रस्तुत करें। निवेश योजनाएं वित्तीय बोझ को कम करने में मदद कर सकती है, विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल लागत के कारण। 3 नंबर, सामाजिक समावेशन। सहकर्मी सहायता समूह बनाएं और बुजुर्गों को कानूनी अधिकारी, विरासत और संरक्षण के बारे में शिक्षित करें। इससे कठिन परिस्थितियों से निपटने उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। 4 नंबर, डिजिटल अनुकूलन। वृद्धों में डिजिटल साक्षरता को प्रोत्साहित करें। डिजिटल सेवाओं से उनकी कम जुड़ाव योजनाओं और लाभ तक उनकी पहुंच से दूर कर देती है। सिल्वर इकोनॉमी का लाभ उठाएं। 73,082 करोड़ रुपए की खपत के साथ वृद्धजन स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्रों अर्थव्यवस्था को गति दे सकते हैं। सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर दी एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी यानी SSCRED, सैक्रेड और केयर एजिंग ग्रोथ इंजन SAGE जैसे कार्यक्रमों इस पहल का समर्थन करते हैं। तो आपका इस बारे में क्या विचार है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।